तो भाई फाइनली इतने टाइम के बाद आज फैंस की इच्छा WWE ने पूरी कर दी और भाई अब WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर के पास आ गई है। लेकिन कह सकते हैं कि कोडी रोड्स ने मैच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी और अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज वही चैंपियनशिप के साथ निकलते। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। और आज हम आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाले हैं और देखकर लग रहा है कि WWE ने अब स्मैकडाउन का रीसेट बटन दबा दिया है, क्योंकि लगातार ये दूसरी स्मैकडाउन थी जो कि हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली। लेकिन आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट ही शो स्टॉपर था। तो भाई जानने के लिए कि क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो हमें पता था कि आज की स्मैकडाउन WWE यूएस से बाहर बर्लिन से करवाने वाली थी, तो भाई क्राउड की तरफ से बड़े तगड़े तगड़े से रिएक्शन देखने को मिलने वाले थे। लेकिन आज हमें रैंप और स्टेज भी अलग देखने को मिल रही थी, जो कि शायद वेन्यू के चेंज हो जाने की वजह से ही करा गया होगा। तो भाई सबसे पहले हमें लाउड क्राउड के रिएक्शन के साथ रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस देखने को मिलती है। अभी लास्ट वीक ही रैंडी ऑर्टन ने रिटर्न किया था, तो लग रहा था कि आज रैंडी ऑर्टन बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि यहाँ ट्रिक विलियम्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। अब ये देखकर लग रहा है कि ट्रिक विलियम्स ने अपना काम बना लिया है कि पुराने सुपरस्टार जब प्रोमो कट करें तो उन्हें इंटरप्ट करना है। लास्ट टाइम जो स्मैकडाउन हुई थी उसमें सैमी ज़ेन को उन्होंने इंटरप्ट करा था और आज रैंडी ऑर्टन को, और यहाँ रिंग में आकर वो वही बकवास कर रहे थे जो कि लास्ट वीक उन्होंने करी थी, जहाँ वो रैंडी ऑर्टन से कह रहे थे कि भाई ये 2006 नहीं है, ये 2026 है और ये उनका ईयर है। लेकिन शायद यहाँ ट्रिक विलियम्स भूल गए कि ये सैमी ज़ेन नहीं है और वो रैंडी ऑर्टन के सामने खड़े थे। रैंडी ऑर्टन भी उन्हें रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मैं 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ और उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए ट्रिक विलियम्स को। पर ट्रिक विलियम्स यहाँ मानते नहीं हैं और वो रैंडी ऑर्टन से पंगा ले लेते हैं, जिसके बाद रैंडी ऑर्टन ने ट्रिक विलियम्स को ही बजा दिया। अभी ट्रिक विलियम्स को रिंग से भगाने के बाद लग रहा था कि अब रैंडी ऑर्टन का कुछ हमें प्रोमो टाइप देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद अचानक से मिज आ गए और उन्होंने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया। और यहाँ शायद वो लास्ट वीक उन पर जो धुलाई हुई थी रैंडी ऑर्टन की, उसका बदला लेने आए थे, पर ये मूव उन पर ही उल्टा पड़ गया क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने मिस को ही बजा दिया। वैसे आगे रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें WWE ने शायद लाइन अप करके रखी हैं। अभी नेक्स्ट मैच हमें रे फिनिक्स और ट्रिक विलियम्स का ही देखने को मिलता है। अब ये मैच अच्छा था, जहां रे फिनिक्स की तरफ से हमें काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि ट्रिक विलियम्स अभी अभी स्मैकडाउन में आए हैं और WWE ने बड़ा तगड़ा सा दिखा रही है, तो यहाँ वो मैच को हार तो नहीं सकते थे, तो रोल अप के साथ उन्हें यहाँ विक्ट्री मिल जाती है। अब इसके बाद हमें बैक स्टेज से डेमियन प्रीस्ट का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां अब एलिस्टर ब्लैक के साथ चैप्टर खत्म होने के बाद उनकी इच्छा है कि वो कोडी रोड्स के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच करें। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अभी फिलहाल कौन सा बंदा है जो कि उस चैंपियनशिप के पीछे पड़ा है। जिसके बाद यहाँ ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं, जिनका कहना था कि भाई चैंपियनशिप तो मेरे पास आने वाली है। अब यहाँ थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही थी WWE की डेमियन प्रीस्ट शायद ड्रू मैकिंटायर के पीछे भी जा सकते हैं। अभी हमें पता है कि पास्ट में इनका एक मैच हुआ था जहां ड्रू मैकिंटायर हार गए थे, तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ कह के जाते हैं कि भाई हिस्ट्री रिपीट हो सकती है अगर तू चैंपियनशिप जीत गया। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट के यहाँ से जाने के बाद ड्रू मैकिंटायर एक चीज़ भी रिवील करते हैं। अभी लास्ट वीक जो वो बस में गए थे कोडी रोड्स की, वहाँ से वो कोडी रोड्स की वो वॉच लेकर आ गए थे, जिसे डस्टी रोड्स की वॉच बताया जा रहा था। वैसे ये वॉच वाला आइडिया WWE सेथ रॉलेंस के साथ, कोडी रोड्स के साथ, रॉक के साथ, सबके साथ घुसा देती है कोडी रोड्स के मुद्दे में। यहाँ ड्रू मैकिंटायर का कहना था कि इस वॉच के साथ पहले मैच में कोडी रोड्स को वो डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, जिसके बाद उन्हें बस 2 मैचेस में से किसी एक मैच को ही जीतना पड़ेगा। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर ने तो भाई स्ट्रेटेजी बना ली थी अपनी। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लिस बैक स्टेज देखने को मिलती है, जो कि शार्लेट फ्लेयर से बात कर रही थी। आज अलेक्सा ब्लिस का मैच जूलिया से होने वाला था यूएस वुमेन्स टाइटल के लिए, लेकिन आज शार्लेट फ्लेयर स्मैकडाउन में नहीं होने वाली थी। यहाँ नाया जैक्स और लेस लेजेंड भी आती हैं, जो कि अपनी बकैती कर रही थी। अब नेक्स्ट हमें जूलिया और अलेक्सा ब्लिस का मैच ही देखने को मिलता है। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि बेचारी अलेक्सा ब्लिस पूरी तरह से अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि जूलिया के पास तो कियाना जेम्स थी ही, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रही थी मैच में। लेकिन मैच के एंड में यहाँ नाया जैक्स और लेस लेजेंड भी आ जाती हैं, जिसके बाद हमें पता था कि मैच कहाँ जाने वाला था। तो भाई इस मैच में जूलिया अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं, पर मैच के बाद भी अलेक्सा ब्लिस को बहुत बुरी तरह से धोया जाता है। अभी हो सकता है शायद नेक्स्ट वीक इनका और शार्लेट फ्लेयर और अलेक्सा ब्लिस का टैग टीम मैच भी हो जाए। इसके बाद बैक स्टेज से हमें जॉर्डन ग्रेस और निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जॉर्डन ग्रेस अब परमानेंटली स्मैकडाउन का पार्ट बन गई हैं। अभी यहाँ चेल्सी ग्रीन और एल्वा फायर भी आती हैं, और एल्वा फायर और जॉर्डन ग्रेस के बीच में हमें थोड़ी प्रॉब्लम सिखाई जा रही थी, जिसके बाद निक ऑल्डिस, जॉर्डन ग्रेस और एल्वा फायर का आज मैच ऑफिशियल कर देते हैं। अभी नेक्स्ट ये मैच होता भी है, जहां आसानी से जॉर्डन ग्रेस एल्वा फायर को हरा देती हैं।
तो भाई जॉर्डन ग्रेस ने अपना पहला डेब्यू मैच जीत लिया है आज स्मैकडाउन में, और शायद उनके लिए बड़े बड़े प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जेड कारगिल भी आती हैं जो कि जॉर्डन ग्रेस को वार्न कर रही थी कि भाई वुमेन्स डिवीजन को वही रूल करने वाली हैं। तो शायद जल्द ही इनका ही प्रोग्राम शुरू करने वाली है WWE। इसके बाद हमें मैट कैराडोना का बैक स्टेज से इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां वो बड़े खुश लग रहे थे WWE में रिटर्न करने के बाद। लेकिन यहाँ कोडी रोड्स भी होते हैं और मैट कैराडोना क्लियर कर देते हैं कि वो सीधा WWE चैंपियनशिप के लिए ही जाने वाले हैं। जिसके बाद भाई कोडी रोड्स और मैट कैराडोना का थोड़ा बहुत हमें भाईचारा भी दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें एक तगड़ा सा मैच देखने को मिलता है व्हाइट सिक्स और MFT के बीच में। अभी इनकी फ्यूड बड़ी लंबी चली आ रही थी, तो लग रहा था कि भाई ये मैच बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये मैच खतरनाक होता भी है क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है। वैसे तो ये टैग टीम मैच था, लेकिन टैग टीम से ज़्यादा ये टीम वर्सेस टीम मैच लग रहा था, क्योंकि भाई कोई भी कहीं से भी आकर किसी को भी मार रहा था। लेकिन एक मोमेंट पर जब एरिक रोवन की एंट्री होती है तो वो सारी रिंग को क्लियर कर देते हैं। आज अंकल हार्डी और सोलो सिकोआ का भी फेस ऑफ करवा दिया WWE ने, और शायद जल्द ही इनका 1-on-1 मैच भी होने वाला है। लेकिन बात करें मैच की एंड की, तो सोलो सिकोआ यहाँ अंकल हार्डी को वही उनकी लालटेन लेकर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और क्योंकि टामा टोंगा को लीगली टैग मिल चुका था तो वो अंकल हार्डी पर भाई अटैक करके मैच को जीत जाते हैं। तो शॉकिंगली WWE ने अंकल हार्डी को इस मैच में पिन करवाया है, और उन्हें क्योंकि टामा टोंगा ने पिन किया है तो लग रहा है कि भाई टामा टोंगा को भी WWE सीरियसली ले रही है। पर पता नहीं WWE वो US टाइटल के लिए उन्हें टीज कर रही थी, वो कहाँ चला गया। शायद इलिया ड्रेगनॉफ चैंपियनशिप हार गए, जिसके बाद WWE ने स्टोरी लाइन ड्रॉप कर दी। बाकी भाई सोलो सिकोआ उसी लालटेन के साथ यहाँ से निकल भी जाते हैं। इसके बाद कार्मेलो हेस का हमें ओपन चैलेंज देखने को मिलता है US टाइटल के लिए, जिसको आंसर करते हैं शिंसुके नाकामुरा। और भाई आज शिंसुके नाकामुरा को बड़ा ही तगड़ा और लाउड पॉप मिल रहा था क्राउड की तरफ से। जिसके बाद इनका मैच होता है, जहां बहुत बुरी तरह से शिंसुके नाकामुरा आज कार्मेलो हेस की धुलाई कर रहे थे, जहां उनकी तरफ से भाई थोड़ी हीलिश वाइब भी आ रही थी। लेकिन स्टिल कार्मेलो हेस किसी तरह से मैनेज करके शिंसुके नाकामुरा को हरा देते हैं। अब इसके बाद हमें एक तगड़ी सी अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है निक ऑल्डिस की तरफ से। यहाँ निक ऑल्डिस रिवील करते हैं कि नेक्स्ट स्मैकडाउन में हमें 4 मैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होने वाले हैं WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद भाई उनके बीच में जो विनर निकलेगा उनके मैचेस होंगे, और बाद में हमें पता चलेगा कि कौन रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर या फिर कोडी रोड्स को फेस करने वाला है। अब ये मैचेस भी वैसे हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें रैंडी ओर्टन को भी डाला गया है। तो भाई रैंडी ओर्टन फाइनली जा सकते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में, जो कि एक 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच होने वाला था, और इनका पहला मैच हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला था। और भाई क्या ही खतरनाक सा मैच हमें ये देखने को मिलता है। अभी स्मैकडाउन को खत्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम बचा था, और WWE ने इस मैच को बहुत टाइम दे दिया था। ड्रू मैकिंटायर जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे कि वो घड़ी पहनकर आएंगे और कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ वो डस्टी रोड्स की घड़ी पहनकर ही आए थे, और मैच की स्टार्ट से ही वो हरकतें कर रहे थे कि किसी तरह से कोडी रोड्स को उसको डिस्क्वालीफाई कर लें। यहाँ वो चेयर भी ऑफर करते हैं कि भाई ले अटैक कर ले मुझ पे, लेकिन भाई फिलहाल के लिए कोडी रोड्स भावनाओं में नहीं बहते। अभी वैसे ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चलता, क्योंकि भाई बाकी के मैचेस भी करने थे। तो रिंग में इस मैच के एंड में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि ड्रू मैकिंटायर टर्नबकल को एक्सपोज कर देते हैं, जिसके बाद रेफरी उसको ढकने में लग जाता है और ड्रू मैकिंटायर को लो ब्लो मारने का मौका मिल जाता है। जिसके बाद कोडी रोड्स को शॉकिंगली पिन कर दिया गया और पहले मैच में वो हार गए। अब इसके बाद दूसरा मैच हमें इनका फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने को मिलता है, और भाई मैच का असली मजा इसी मैच से स्टार्ट होता है, जहां शुरुआत में कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को बहुत बुरी तरह से बजा रहे थे। यहाँ टेबल्स का भी यूज हमें देखने को मिलता है, और भाई क्राउड में जाकर भी दोनों खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे, और भाई मारते मारते ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को बैक स्टेज ले गए थे। जिसके बाद एक फनी सा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जब ड्रू मैकिंटायर के मुंह में जबरदस्ती वो केला डाल रहे थे। इसके बाद वो फिर से उन्हें क्राउड में लेकर जाते हैं, जहां एक सुप्लेक्स देखने को मिलता है हमें कोडी रोड्स की तरफ से, जो कि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर वो मारते हैं। अभी ये मूव देखने में बड़ा स्कैरी सा लग रहा था, लेकिन भाई यहाँ ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर देते हैं। बात करें मैच के एंड की, तो भाई क्रॉस रोड्स के साथ कोडी रोड्स दूसरे मैच को जीत जाते हैं, जो कि कोडी रोड्स ने अनाउंसिंग टेबल के ऊपर लगाया था। अब नेक्स्ट इसके बाद मैच होता है स्टील केज मैच, जिसकी प्रैक्टिस भाई बहुत टाइम से ये दोनों लाइव इवेंट में करते हुए आ रहे थे। अभी शुरुआत में तो ड्रू मैकिंटायर बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, एक मोमेंट पर तो वो स्टील केज पे चढ़ भी जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स उनका पैर ही काट लेते हैं, और किसी तरह से वो उन्हें भगने नहीं दे रहे थे। हाँ, वो उन्हें 2 क्रॉस रोड्स भी लगाते हैं और तीसरा भी लगाने जा रहे थे, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने उनकी आंखों में अपनी उंगलियां डाल दी, जिसके बाद जाकर थोड़ा बहुत अपर हैंड ड्रू मैकिंटायर को भी मिल गया।
क्योंकि इसके बाद फिर हमें उनकी तरफ से क्लेमोर किक देखने को मिलती है जिस पर कोडी रोड्स किक आउट कर देते हैं। यहाँ हमें सुपर कोडी कटर भी देखने को मिलता है जो कि कोडी रोड्स स्टील केज के ऊपर से मारते हैं। मैंने बताया था कि WWE लाइव इवेंट में ये मूव बहुत ज़्यादा करवा रही थी, तो फाइनली भाई रियल मैच में भी ये मूव एग्जीक्यूट हो गया जो कि देखने में भी बहुत खतरनाक सा लग रहा था। यहाँ पे से कोडी रोड्स के इस मूव पर भी ड्रू मैकिंटायर किक आउट कर देते हैं, जिसके बाद हमें मैच का फिनिश कुछ ऐसा देखने को मिलता है जब डोर ओपन था स्टील केज का और ड्रू मैकिंटायर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई तभी किसी रैंडम मास्क मैन की एंट्री हो जाती है जो कि हमें बाद में पता चलता है कि भाई ये जेकब फाटू हैं। कल मैंने बताया था कि जेकब फाटू का रिटर्न आज हो सकता है, तो फाइनली भाई वो आ गए और आकर ही उन्होंने सीधा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन पता नहीं कोडी रोड्स को क्या चुल हुई और वो जाकर सीधा जेकब फाटू से भिड़ गए, और ये शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इन दोनों की आपस में भिड़ंत हो जाती है जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर को खिसकने का मौका मिल जाता है और वो स्टील केज से बाहर गिर जाते हैं। इसी के साथ भाई WWE के नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गए हैं ड्रू मैकिंटायर। अब ये भाई बहुत शॉकिंग सा डिसीजन था WWE का, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि ड्रू मैकिंटायर आज जीतने वाले हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से प्लान्स बताए जा रहे थे कोडी रोड्स के रेसलमेनिया के वहाँ चैंपियनशिप होने वाली थी, पर शायद भाई ड्रू मैकिंटायर के ऊपर दया फाइनली आ गई WWE को, या फिर कह सकते हैं कि फैंस का प्रेशर भी WWE के ऊपर बहुत तगड़ा पड़ा था। तो भाई अब देखते हैं ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और जेकब फाटू का WWE करने क्या वाली है, और क्या ड्रू मैकिंटायर सच में रेसलमेनिया में एज चैंपियन जाने वाले हैं या फिर WWE बस उन्हें लॉलीपॉप पकड़ा के रह जाएगी और उनके हाथ से रेसलमेनिया से पहले ही चैंपियनशिप चली जाएगी। बाकी वैसे आज की स्मैकडाउन हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिली और WWE ऐसे ही उसे कंटिन्यू करती रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।